मात नर्मदे है। आज हम बात करेंगे वादा पे। हमारे जीवन में सबसे आसान है वादा करना। तो आप वादा करने से पहले जांच लो कि जो वादा करने जा रहे हो उससे क्या वो निभाने की क्षमता है। क्योंकि जब वो आप वादा करते हो तो अनेक ऑप्शन उसके बंद कर देते हैं, ठीक है। और आप अगर जिम्मेदारी से वो कार्य, वादा मतलब आपको कुछ करना है, सीधी सी बात है कि आपको कुछ करना है, करवाना है, वही वादा कर रहे हो। तो आप देखिए कि क्या मेरी क्षमता है, क्या मैं जितनी जवाबदारी से वादा कर रहा हूँ उतनी जवाबदारी से उससे वादा निभा सकता हूँ। अगर नहीं निभाया तो झूठा हो गया। तो कृपया झूठे वादा मत करो। अच्छा, वादा के पहले भी आपकी क्षमता मालूम है। कभी कभी तो वादा आदमी कर देता है, आपने उसे आश्वासन दे दिया, हाँ ठीक है, मैं, उसने कहा कि मुझे, आपने आश्वासन दे दिया, कोई ज़रूरत हो बोलना। जब वो बोला तो आप तुरंत फाइनल ना करके आप उसे करो चलो मैं बताता हूँ। अब वो बताने में आपने कई दिन खींच दिया और आखिरी में कह दिया कि नहीं हुआ। तो ये अगर पहले बोलते तो और भी कहीं वो प्रयास कर सकता था। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही वादा करिए ना। आप अनलिमिटेड वादा क्यों कर रहे हो? हाँ, आप बोल दो भैया हमारी ये क्षमता है। वादा करने से पहले क्षमता बता दो। क्षमता कुछ और बता रहे हो और जब करने की बारी आई तो कह रहे हो मैं नहीं कर सकता। तो आपने उसका बहुत समय बर्बाद कर दिया और आपको पता था मैं नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूँगा। दो स्थिति होती है, आवेश में आके, जज्बात में आके, भावनाओं में आके। जैसे कोई भी रहता है गुरु जी सब आप ही का है, लेकिन कहाँ से? बस ऐसे ही, ये अंदर से नहीं है। सब आप ही का तो है, आप ही का तो दिया है और आप ही का सब है। ये कहने की बात है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आप अगर कुछ कह रहे हो, करने की क्षमता है तभी कहो, नहीं तो मत कहो। झूठा वादा मत करो। क्योंकि आपको तो बड़ा आसान था, नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ? और इन मौके पे आप कह रहे हो, इन मौके पे कह रहे हो, तो आप उसे सीधा कह दीजिए भाई, हो करने की क्षमता है तो हाँ, नहीं तो ना। सबसे आसान है कुछ कह देना। क्या? कुछ कह देना, करना नहीं। क्योंकि करने में मेहनत लगेगा, करने में दाम लगेगा, समझ लगेगी, सब लगेगा ना। किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो। अगर आप कुछ वादा कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तो उसके भावनाओं को कहीं न कहीं ठेस पहुंचेगा और उसकी भरपाई कभी कभी आपको करनी पड़ेगी। तो मेरा तो इतना कहना है कि अगर आप किसी से भी कुछ वादा करते हो, अपनी क्षमता अनुसार करो। किसी को झूठा आश्वासन मत दे दो। ये है कि हम जब बातें करते हैं ना किसी से, थोड़ा अलर्ट, जागरूकता से बातें करें। देखिए, जागरूक तो आप हो, ऐसा नहीं है। बेईमान हो तुम, जागरूक खूब हो, जागरूक हैं हम, एकदम हो, तभी तो आप वादा कर रहे हो। क्या जब आसानी से ले जाते हैं सब कुछ, वो चुप के बातों में बोल देते हैं। बस अपने बड़ेपन को दिखाने के लिए, अपने आप को जताने के लिए समाज में बस वादा कर देते हो। आपको खूब पता है कि आप नहीं करोगे। बेईमानी है तो बेईमानी मत करो। उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा ना। सामने वाले के भावनाओं के साथ आपने खेला ना।
एक परिणाम हमें पता नहीं लगता, इसलिए हम जो मन में आता है वही करते नहीं नहीं पता है, यही तो परिणाम बात। हमें कैसा पर परिणाम नहीं पता होता तो आप मन बुद्धि पागल अबोध होते। परिणाम खूब पता है। आप किसी के साथ कुछ करते हो तो उसका परिणाम अच्छी तरह पता है। ये घर आपका ही है, मैं बोलती हूँ, हाँ तो हाँ लेकिन मुझे पता है अगर आपके नाम पे तो मैं कर नहीं सकती। हाँ तो क्यों बोल रहे हो आपका है? आपको पता है ना। वो परिणाम बोल रहे हैं आप। हाँ तो परिणाम नहीं मिलेगा जब वो मांग लेगा कुछ और आप नहीं दोगे तो, क्योंकि वो घर अपना ही तो समझ रहा था, तो उसने कहा भैया घर खाली कर दो। आप जैसे लोग ऐसे बोल सकते हैं। नहीं मैं तो बोल सकता हूँ। ये आप भी बोल सकते हैं, अगर कि वे ही ऐसे ही रहते, हम भी ऐसे ही रहते, इसलिए बात ऐसे भी चली जाती। लेकिन क्यों क्यों ऐसी बात कर रहे हो भाई? फॉर्मेलिटी मार रहे हैं ना, हाँ, फॉर्मेलिटी। तो मैं कह रहा हूँ लोग मार रहे हैं, आप तो मत मारो। मत मार। ये वही आप यहाँ बैठने के बाद कहा भेड़ चाल तो मत चलो कि एक भेड़ को गड्ढे में कूदी तो तुम भी कूद जाओगे। हाँ, मतलब वो- आप अपनी समझ का विवेक का उपयोग करो ना, आपके पास समझ है ना। इसका उपयोग हम करें, कोई दूसरे करे या ना करे, हमें क्या। हाँ आप करिए। और किसी से भी कुछ वादा कर रहे हो, समय दे रहे हो तो उस समय पे बोलो। अब पता चला वादा कर दिया भैया तुम्हें एक काम करो, इतने समय तक तुम चिंता ना करना, और उसने ले लिया और दूसरे दिन कह रहे हो दो, तो तकलीफ में आ गया ना। फिर कह रहे हो कि नहीं एक काम करो, आपने वादा किया हाँ करूंगा, फिर उसने किया, फिर आप कह रहे हो कि हो तो नहीं पाएगा लेकिन आप प्रयास करो, कहीं से नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा। क्या उसकी औकात जांच रहे हो? क्या जांच रहे हो? आप उसकी औकात जांच रहे हो? क्या जांच रहे हो उसकी? जब आप कह रहे हो या तो कदम फाइनल नहीं होगा, कह रहे हो आप प्रयास करो, अगर नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, तो अभी कर दो ना। प्रयास करवा के क्या आप उसकी औकात जांचना चाहते हो? क्या जांचना चाहते हो? अगर कोई व्यक्ति किसी से उसको कहता है तो समझ के कहता होगा, और आपने अगर सामने से कहा है तब तो बात ही खत्म। तो फिर कहा क्यों जब करना ही नहीं था? अरे देखो भगवान कृष्ण ने वादा किया, तो जब उन्होंने मांग की तो देखो तुरंत उन्होंने वादा पूरा किया ना। अब आप मजबूरी बता रहे हो ये नहीं, तो वादा के पहले क्या था? ये मजबूरियां क्यों सुना रहे हो? वो तो पहले ही पता था। किसी से भी झूठा वादा मत करो, चाहे कोई भी काम के लिए, किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है, आप वादा करते हो आपसे नहीं होगा और आपको पता है नहीं होगा, तो सामने वाला पूरा सर्कल, पूरा चैन रहती है ना, तो सामने वाला वो करेगा ना, तकलीफ में आएगा। पूरा चैन सिस्टम है ना, एक ने एक से वादा किया, एक ने एक से वादा किया, क्योंकि अगर आप से हम कुछ कह रहे हैं, आपने वादा किया, तो हम भी किसी को कह रहे हैं भैया एक काम करो, सामने वाले ने कहा है इतने दिन में कर देंगे, तो हम इतने दिन में कर देंगे। अब उतना दिन वो इंतजार कर, हो सकता है उसने और किसी को टाइम दिया हो, ठीक है, पूरा चैनल है, ऐसे ही चलता है। और फिर उसने भी किसी को टाइम दिया हो, ऐसे ही चलता पूरा चैनल है। और आपके एक वादा से कई लोग तकलीफ में जा रहे हैं। आप ये समझना, बस सामने वाला पूरा चैन सिस्टम है। एक आदमी को आपने तकलीफ में नहीं डाला, कईयों को डाला। आपके एक झूठे वादे के कारण आपने अनेक व्यक्ति को, अनेक लोगों को आपने तकलीफ में डाला। तो मेरा कहना यह है कि वादा करने से पहले अपनी सामर्थ्य तो जांच लो। सामने वाले का मजाक तो मत बनाओ, तुम्हारा भी कभी मजाक उड़ेगा, ये मत समझना, आपका भी कभी मजाक उड़ेगा।
बचेगा कोई नहीं। किसी के भावनाओं के साथ मत खेलो, खिलवाड़ मत करो। इधर बैठ जाओ माता जी, आगे हो जाओ। तो हाँ बस, तो बैठ। तो समझ का उपयोग करो, कुछ भी कहो अपने आप को जांच लो। बहुत देश काल स्थिति, जब आप किसी से वादा करते हो ना, उस समय माहौल अलग होता है। पता नहीं अब कितना माहौल बदलेगा, क्या पता नहीं, कितनी रुकावटें, कितनी जिल्लतों, कितनी अपमान, कितनी ग्लान, बहुत सामना करना पड़ेगा जब काम में उतरोगे। तो कोई भी काम लेना बहुत आसान है, परिणाम तक ले जाना आसान नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव आएगा जीवन में, बहुत मतलब बहुत। ये कह देना बड़ा आसान है कि मैं आपके साथ हूँ जिंदगी भर, ये सिर्फ कहना आसान है, जब रहोगे तब समझ में आएगा। क्योंकि बहुत कुछ बदलेगा ना, बहुत कुछ बदलेगा। वो व्यक्ति भी आपके लिए बदलेगा, क्योंकि वो काम में है, उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। साथ देना इतना आसान नहीं है, साथ देना इतना आसान नहीं है। जब राम ने सुग्रीव को जिताया, ठीक है, सुग्रीव जब राज पा गया तो नशे में धुत हो गया। तब राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ उनकी औकात बताओ। तब लक्ष्मण गए, उनकी औकात बताया, तब जाके उनका साथ दिया। पहले जब तक छुप रहा था, दौड़ रहा था, तब तो बोला प्रभु हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही ताकतवर हुआ, नशे में धुत हो गया। ऐसे ही किसी को आश्वासन देना बड़ा आसान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब वो परिणाम तक तुम जाओ जरा, पता नहीं कितने बदलाव आएंगे, बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे। इतना आसान नहीं है आखिरी तक साथ देना। ये कहना बड़ा आसान है मुंह से, क्योंकि जब आप कह रहे थे तो सब बढ़िया था, लेकिन बढ़िया ही नहीं रहेगा। बहुत विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं, मौसम बढ़िया नहीं रहता हमेशा, फिर हर समय बदलाव हो रहा है। साथ देना इतना आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सबसे सरल है। आप जिंदगी में देखो ना, कितने परिवार, आप जिस परिवार में रहते हो कितना उतार चढ़ाव आता है। बहुत सारे, कभी माँ बाप छूटे, कभी विवाह की पत्नी छूटी, पति छूटा, कभी वो रहे तो बच्चे आए, बच्चे छूटे, क्या क्या कितना जीवन में उतार चढ़ाव होता है। सबसे आसान है वादा करना सबसे आसान इस दुनिया में, क्योंकि सामने वाले, हम जिसको वादा करते हैं ना, वे भी हमारे जैसे ही है ना, इसलिए आसान है। आप जैसे लोग अगर आगे बैठे तो आसान है। हमसे तो कोई वादा किए रहे ना, हाँ, वो पता चलेगा वादा की ये प्रॉब्लम। इसका वो था। चलो बता रहा हूँ, ये राजेश है ना, इसका क्या लगते हैं रे तेरे फूफा जी में। हाँ ले लो, इसका भी तस्वीर ले लो। इसके फूफा जी वो हैं, क्या है रे, स्कूल में क्या है, वो उसको अधिकारी में कुछ है। अधिकारी में है, उनकी पत्नी भी है, बेटी MBBS है, दामाद MD है, ठीक है। हम उनके घर, वो मुझे घर पे ले जाते थे, मैं जाता था, रास्ते में आते थे, बोले कोई सेवा बोलो, बोला सेवा क्या बोलना आपको, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो परेशान कर देते थे। टिकट भी मैं कराता था तो बाहर से करा लेता था, तो बोले हमें टिकट का भी सेवा नहीं दे रहे हो। हम क्या सेवा दे, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। फिर एक दिन मेरे से पूछ लिए, ऐसे उनके घर पे भोजन कर रहे थे, बोले सेविंग रखे हैं आप? बोला सेविंग तो नहीं है, कर्जा है। अब बोलना तो पड़ेगा, ये आपने पूछा है तो मुझे ईमानदारी से जैसा है वैसा ही बताना पड़ेगा। मैं ना भी नहीं कह सकता, हाँ भी नहीं, मैं तो जैसा है वैसा बताऊँ। बोला कर्जा है मेरे ऊपर इतना। फिर बातचीत हुई, फिर एक दिन बोले कि मैं भर देता हूँ। बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्या मुझे पैसे कोई ऐसा, मैं कर लूँगा धीरे धीरे। फिर एक दिन क्या हुआ,
उनका दामाद कुछ क्लिनिक खोल रहा था, मुझे वहाँ लेके गए। बोला अरे आदमी तो भौतिक जगत में यूज करने लगा मुझे, क्या कि हमारा अच्छा हो। ये तो अध्यात्म के नाम से मेरे पास आया था। तो जब मैं वहाँ से लौटा तो सुबह बड़ी हिम्मत रात में किया, सीने उन्हें पे हाथ रखा, बोला सुबह इससे मुझे 6 लाख रुपए मांगना है। अपने आप को समझाया बुझाया, फिर क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया था, क्या उन्होंने बोल भी दिया था कि मैं भर दूंगा। फिर सुबह में उठे, जब छोड़ने की बारी आई तो मैं बोला मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, 6 लाख रुपए देना है, आप दे दो, मैं बाद में आपको दे दूंगा। और हमसे यही कहते थे आप आत्मज्ञान करा दो ये वो। तो मैं बोला आप 6 लाख दे दो, मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है मैं बात करता हूँ। मुझे छोड़े, अब मुझे छोड़े, मुझे दूसरे दिन मैं बोला दूसरे दिन तीसरे जब मैं बोलूँगा तो मुझे इधर छोड़ देना, और वो बड़वानी से उधर ही छोड़ दिए थे। अब मैं उन्हें फ़ोन करता रहा, फ़ोन ही नहीं उठाए। हाँ, फ़ोन ही नहीं उठाया वो आदमी, इतना गिरा, फ़ोन ही नहीं उठाया। इसके बाद मैं वहाँ से बस पकड़ा और फिर आ गया। तो फिर मैं अगर एक बार मेरा कोई फ़ोन उठाया नहीं उठाया ना, मैं फिर बातचीत बंद, क्या मुझसे बात करना रहा था। फिर इसके बाद एक दिन कुछ दिन बाद इनके घर पे पहुंच गए हार और लेके। इनके सो के उठा, देखा तो हार और लेके आ गए। मतलब ये देखो मेरे को सब जनता नहीं, रखो उधर। तो बोले बैठे, मौला जाओ बैठो आराम से, जाओ आता हूँ अभी। फिर मैं अपना उठा, हाथ मुँह धोया, बैठा। बोले मैंने आपको सुनने के बाद बहुत लोगों को जा के सुना, लेकिन सब घुमा के बोलते हैं, आप एकदम सीधा बोलते हैं। मौला तुमको क्या करना है वो बताओ, ठीक है। अब पैसे की आदमी वो बात नहीं किया, हाँ पैसे की बात नहीं किया। एक दिन लाइव में मैं बोल दिया था, राधे श्याम गोयल थे तो वो बड़ा वो कर दिए थे, इससे भी कुछ बोल रहे थे। आपसे क्या बोले? मतलब लाइव में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ तो क्या बोलूं, जैसा कर्म किया है वैसा ही बोलूंगा ना। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, कहने का मतलब झूठा सामने से तुम बोले ना मैं दे रहा हूँ, फिर फोन ही नहीं उठा रहे हो। और वो आदमी तुम्हारे लिए कितना मेहनत किया है, जा ले जाके घर घर पे अपने बच्चों को बुला के, पत्नी को बुला के, सब लोग अध्यात्म और सामने से करो। वो आदमी कह रहा है मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, फिर भी उसके पीछे पड़ गए हो। और ये भी कह रहे हो मैं भर देता हूँ, मतलब वो तुम्हारा झूठ था, वो तुम्हारा वादा झूठ था। फिर यहाँ आया, अरे मुझे आत्मज्ञान करा दो। ये मौला मैं ऐसे ही बात करता था, जिस दिन लाइव सुन लिए मेरे बारे में बोले उस दिन से आते नहीं। और मेरा भाव यही था, ये आए ना, कचड़ा है एकदम। क्या है? कचड़ा, आए ही ना। वो आज भी सुन रहा होगा, नहीं तो ये बता देगा जाके। ऐसा नहीं कि उसने मुझे पैसे का नहीं किया, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। एक आदमी आपके घर पे जाके आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। जब चाहते थे यहाँ से आते थे, आश्रम नहीं बना था, आते थे यहाँ से लेके अपने घर चले जाते थे, कई दिन वहाँ रुकता था, उन लोगों को बताता था। मैं सेवा बोलता ही नहीं, पीछे पड़ गए थे, कुछ तो सेवा बोलो, कुछ तो सेवा बोलो, जबरदस्ती। और मैं कह रहा हूँ मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो जी जब से वो लाइव में सुने आए ही। एक दिन इससे बोल रहे थे कि जाऊं तो बता तुझसे क्या क्या बोले थे, बता उसमें क्या बहुत होगा, तेरी दुश्मनी हो जाएगी। और नहीं बहुत भूल गया मैं। हाँ कुछ तो बोला होगा, याद नहीं अब इतना कि जाऊं अभी पैसे दे दूं, ऐसा वैसा तो नहीं होता। कुछ बोला एक बार इस बार मेरे साथ में आए थे ना, हाँ। तो वो जगह की बोल रहे थे आश्रम बनाने के लिए, रोड पे जो पेट्रोल पंप डालने उसके भाई की जगह है, उसका थोड़ी ना। अच्छा वो जो वो भाई क्या आश्रम बनाएगा वो, मतलब देने के लिए दान कर। हम क्या करेंगे, हम क्या जमीन दे दो तो आश्रम बना लेंगे, हम क्या करेंगे। तो ऐसे लोग हैं मेरे साथ, ऐसा बहुत हुआ है मेरे से। अगर जैसे किसी ने कहा कि कुछ सेवा हो तो बोलना, ठीक है, सामने से, तो मैं बोलता हूं समय आने पे, इसलिए बोलता हूं कि आपने सामने से कहा था करो। तो
तो मेरा कहना है कि भैया किसी से वादा मत करो, और आप कर रहे हो तो करने की क्षमता है तभी तभी करो, नहीं तो क्या होगा, उसके कई ऑप्शन खत्म हो जाते हैं ना जिंदगी के। अब ऐसे झूठे व्यक्ति को ज्ञान होगा? कहीं न कहीं वो आदमी झूठा था ना, ये तो भाव में आके बोल दिया। कहीं न कहीं तुम झूठे थे ना, और तुमने सामने से बोला था, और उसका ले जाके उपयोग भी कर रहे हो अपने परिवार के लिए, सक्षम भी हो। तो जब तक दोहरी बात आपके जिंदगी में रहेगी तब तक आप भटकते रहोगे, आपका जीवन अशांत होगा, आप पीड़ित रहोगे, दुखी रहोगे, निराश रहोगे। जब तक आपके जीवन में दोहरी बात है तब तक आप दुखी परेशान रहोगे ही रहोगे, जब तक दोहरी बात करोगे। आप साफ साफ बात बोल दो। अब नहीं आते आदमी ज्ञान, हो गया ज्ञान। इसलिए सूझबूझ के साथ बोलो, सोच समझ कर बोलो। बोलिए, आप लोगों को कोई प्रश्न है? बोलिए माता जी, आप क्या भाई, आपके बाबा हो गए? बोलो बेटा। मैं जानना चाहता हूँ एक साधना करने वाले व्यक्ति का दिनचर्या कैसा होना चाहिए और उसका खान पान कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए। देख बेटा, किसी फील्ड में हो तुम, उसको सीखना ही साधना। क्या? किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जिस फील्ड में हो, आप जो सीखना चाहते हो उसके अलावा कोई बात मत करो, ठीक है? और अपना खान पान अपने शरीर के हिसाब से करो। सबको हो सकता है वो अनाज उसको सूट कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है। आप देखो आपके शरीर के लिए क्या उपयोगी है, वो आपको देखना है। और जिस फील्ड में हो उस फील्ड की बातें करो, और सिखाने वाले से बात करो। साधना का मतलब सीधा है, कुछ सीखना समझना, यही साधना है। क्योंकि आप सीखोगे तभी जब समझोगे, तो समझना सीखना ही साधना है। पहले पक्का कर लो क्या सीखना है, यही पक्का नहीं हो पाता है जल्दी। कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, इसी में घूमते रहते हैं, ठीक है? और कोई प्रश्न है? आपके बाबूलाल जी कुछ कहना चाहेंगे? ठीक, आप बोलो राजेश, आप बोले हेमंत। ठीक है, फिर नर्मदे है, बात नर्मदे है। हाँ, तो कुछ बहन करे तो हम बैठ के कहा कर